नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए रिफ्लेक्टर। नाबालिग के साथ रतन सिनेमा रोड स्थित मॉल के कैफे में हुआ दुष्कर्म। सत्येंद्र चंद गुड़िया लॉ कॉलेज की छात्रा कुमार विश्वविद्यालय रजत पदक के लिए हुई चयनित। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता से मांगी 50 लाख की फिरौती। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बाजपुर रोड स्थित आईजेल मोड़ पर आज पलटा एक ट्रक। करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। एसपी कार्यालय में भारत विकास परिषद द्वारा रेडियम बेल्ट का किया गया वितरण। सोशल साइट पर फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने का लगाया गया आरोप। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए खालसा फाउंडेशन द्वारा एक नई मुहिम चलाई जा रही है। सभी बड़े छोटे वाहन एवं दोपहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत केला मोड़ रोड पर आज काशीपुर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर की। साथ ही मौके पर आरटीओ जितेंद्र चंद्र, काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसएसआई प्रदीप मिश्रा, सीपीओ प्रभारी जसवंत सिंह, ट्रैफिक एसआई यशवंत पाल ने अपनी टीम के साथ सड़क पर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया और ट्रैफिक नियमों से भी जागरूक कराया। देखिए, कोहरे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा बहुत दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है और मुख्य रूप से निजी वाहन या जो बैलगाड़ी और जो ट्रैक्टर ट्राली है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर और उस तरीके से ब्लिंकर नहीं होते हैं और इसके कारण लगातार पुलिस की टीम, आरटीओ साहब की टीम और हमारी जो ट्रैफिक की यूनिट है, समय समय पर ऐसे वाहनों को न केवल हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते बल्कि रिफ्लेक्टर भी लगाते हैं, सुनिश्चित कराते हैं कि केवल उसके रिफ्लेक्शन की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। इसी क्रम में खालसा फाउंडेशन का सपोर्ट कि ये लड़के चूँकि सामाजिक कार्यों में हर समय जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है इनके द्वारा सहयोग किया जाता है, तो आज इनके द्वारा ये रखा गया था कि जो भी निजी वाहन है, चूँकि गन्ने का सीजन चल रहा है और काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाँव से निकल करके और गन्ना लेकर के मिलों में जा रहे हैं मुख्य मार्ग से, तो लिहाजा इनका ये था कि आज रिफ्लेक्टर हम लगाना चाहते हैं। तो वही इनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं स्वयं ARTO साहब हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये काफ़ी सराहनीय काम है। इसी तरीके से जो भी सामाजिक संगठन है या व्यक्तिगत रूप से भी अभी हमारे द्वारा भी सड़क सुरक्षा के अंतर्गत न केवल समय समय पर रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, जबकि अगर किसी को आवश्यकता है तो दिया भी जाता है। ARTO साहब ने भी ये बताया कि अगर किसी को रिफ्लेक्टर की ज़रूरत है और उसको नहीं हो पा रहा है तो आप ARTO साहब से ले लीजिए, हमारी ट्रैफिक यूनिट से ले लीजिए। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है जागरूकता। रोड पे जो आपकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रत्येक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सड़क पे हर तरीके के लोग चलते हैं, पैदल भी चल रहे हैं, दिव्यांग लोग भी चल रहे हैं, 2 व्हीलर भी चल रहे हैं, 4 व्हीलर भी चल रहे हैं, माल वाहन भी चल रहे हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम जाकर के दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे, हम अपने जीवन को बचा पाएंगे और किसी भी तरीके का जो होने वाली जनहानि है उसको रोक पाएंगे। आज 11 तारीख को खालसा समाज की तरफ से इस एसपी सर के नेतृत्व में और हमारी टीम ने, परिवहन विभाग की टीम ने आज रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए गए हैं, हमारे द्वारा स्टिकर्स लगाए गए हैं। आपको जैसे कि आपको पता है कि सर्दी आ गई है, कोहरा इसमें बहुत ही ज़्यादा आज करा रखा है। इसके साथ क्या होता है कि गाड़ियों में दुर्घटना बहुत बढ़ जाती है, तो इसी के एवज में हम लोगों ने रिफ्लेक्टर टेप्स और स्टिकर्स लगाए हैं जो चमकते हैं, जो कि लोगों को कॉशन कर देते हैं। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से, सुरागीलाल चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमें अपने ब्लिंकर्स का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं वो हमको देख पाती है ब्लिंकर्स की वजह से, हमारी आगे जो गाड़ियाँ होती हैं वो हम उनको देख पाते हैं, इससे दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। सेकेंडली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा निधि से हमें फंड्स मिलते हैं, उसके तहत हम लोगों ने भी कुछ रिफ्लेक्टर्स खरीदे हुए हैं। तो जो समाज के उस तबके के ट्रैक्टर ट्रॉली, गन्ने के सीज़न चल रहा है, वो तबके जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रिफ्लेक्टर टेप अपने आप से, ऑफिस आएँ, आपको निःशुल्क में आपके पीछे, आपकी गाड़ियों के पीछे आपका रिफ्लेक्टर टेप्स का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेक्निकल हेड हैं हमारे प्रदीप रौथान जी, अब 2 शब्द बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा ही प्रयास किया गया है काशीपुर में, इनके द्वारा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन, आरटीओ साहब और हम लोग लगे हुए हैं, गाड़ी में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। आजकल तराई में क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के कारण आम जनजीवन में गाड़ियाँ रात को जब चलती हैं तो सामने दिखाई देता है, तो दूर से ये रिफ्लेक्टर चमक जाता है, जिस कारण संभावना कम हो जाती है दुर्घटना होने की। आप लोगों से अनुरोध है कि रात को जब चलते हैं आप लोग तो अपनी लेन में चलिए और कम से कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं, स्पीड में गाड़ी में चलाएं और अपनी हर गाड़ी पे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, जिससे दूर से आने जाने वाली गाड़ी को चमक जाए और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर फिटनेस के दौरान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाते हैं, वाहन के अग्र भाग में और वाहन के पिछले भाग में, ताकि इसके कारण सड़क पर संचालित वाहन जब भी चले तो उससे पीछे संचालित वाहन को स्पष्ट दिखाई दे और किसी भी दुर्घटना का कारक ना बने।
जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में जो कोहरे के टाइम है इसमें वाहन स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो आम जनमानस से हमारा निवेदन है कि वो हमेशा अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग करें, बैक लाइट का सही रख रखाव रखें और वाहन की यांत्रिक और भौतिक स्थिति सही रखें, क्योंकि जागरूकता के ही माध्यम से दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं। आज खालसा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो वाहन है, गाड़ियाँ, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार, इनमें सब में रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ ताकि कोहरे को देखते हुए जो है एक्सीडेंट के खतरों को बचाया जा सके, एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए खालसा फाउंडेशन द्वारा ये रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। आज जो है जिस तरीके से आजकल कोहरा हो रहा है, कोहरे को देखते हुए खालसा फाउंडेशन निरंतर सेवा के भाव से लगातार सेवा कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज जो है हमने जो है रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू किया है कि जिससे कुछ एक्सीडेंटों में कमी आए। जो रात में लगातार फोगिंग की वजह से जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमारा एक प्रयास है कि अगर हम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो हो सकता है कि कुछ % तक के एक्सीडेंट कम हो जाए। तो उसी अभियान को शुरू किया आज हमने और एक हफ्ता तक अभियान चलेगा लगातार। जितनी भी गाड़ियाँ, कमर्शियल वाहन जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, सभी डंपर वगैरह सभी पे हम जो है रिफ्लेक्टर लगाएंगे। आज जो है लगभग 1000 वाहनों पे जो है हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं और ये अभियान जो है एक हफ्ता तक जारी रहेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रतन सिनेमा रोड स्थित एक मॉल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की ओर से आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुंडेश्वरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ब्रह्मनगर निवासी 15 वर्षीय लड़की ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 376 पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज के विद्यार्थी पूरे कुमाऊं विश्वविद्यालय में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी क्रम में सत्र 2019 से 2022 की छात्रा गरिमा अग्निहोत्री पक्काकोट निवासी ने विश्वविद्यालय स्तर पर अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त कर सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये जानकारी देते हुए लॉ विभाग के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह एवं रजिस्ट्रार सुधीर कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से बताया, इस छात्रा को आगामी 19 जनवरी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में ये सम्मान दिया जाएगा। ये संस्थान के लिए गौरव की बात है। बताते चले कि इससे पूर्व सत्येंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज के विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। अधिशासी अभियंता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार यादव ने बताया कि बीती 5 जनवरी 2024 को उनके कार्यालय की डाक में एक रजिस्ट्री पोस्ट प्राप्त हुई, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पत्र में फिरौती की रकम 50 लाख रुपए न देने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर ITI थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपुर रोड स्थित IGL मोड़ पर एक ट्रक आज पलट गया। आपको बता दें कि आज दोपहर IGL मोड़ पर गाड़ी बैक करते हुए एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। फिलहाल वहीं मौके पर पहुंची ITI थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और क्रेन बुलवाकर ट्रक को सीधा करवाया। घर में बिजली के बोर्ड के तार लगाते समय बीती मंगलवार की रात्रि करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेलजुड़ी निवासी मोहम्मद नईम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बीती मंगलवार रात्रि करीब 8:30 बजे वह बिजली के बोर्ड में तार लगा रहा था कि अचानक करंट की चपेट में आ गया। परिजन कुछ कर पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची कुंडा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद पुलिस द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया।
एसपी कार्यालय में आज भारत विकास परिषद काशीपुर द्वारा रेडियम बेल्ट का वितरण किया गया। आपको बता दें, बीते दिनों भी परिषद काशीपुर शाखा द्वारा रात में साइकिल एवं मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोगों को रेडियम बेल्ट वितरित की गई थी। ये बेल्ट रात में सामने से लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट होती है, इससे दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही काशीपुर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बेल्टों का वितरण और रिफ्लेक्टर टेप का भी वितरण किया। तो वहीं आज भारत विकास परिषद की महिला सदस्यों द्वारा निवास नगर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र भर से महिलाएं पहुंची और भक्तिमय माहौल का आनंद लिया। इसके बाद उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत और दिए पैक करके प्रसाद के रूप में वितरित किए गए, जिससे 22 जनवरी को होने वाले दीपोत्सव में सभी अपने घर में दीपोत्सव मना सके। देखिए, ठंडी का समय है और कोहरा भी पड़ रहा है। इसी में यहाँ पे भारत विकास परिषद के द्वारा जो भी लोग ड्यूटियों में हैं और इस तरह से काम में जिनको रात में और हर समय आवाजाही है, उसके संबंध में एक प्रपोजल रखा गया था कि जो भी हमारे ड्यूटीरत कर्मचारी हैं, होमगार्ड, पीआरडी, ट्रैफिक और अन्य जो हमारे कांस्टेबलरी गढ़ हैं, तो उसके लिए इनका एक प्रपोजल था कि हम चाहते हैं कि एक रिफ्लेक्टर बैंड दें, जिससे कि जो कर्मचारी हैं उन पे कोई दुर्घटना का शिकार न हो। साथ ही उनका ये भी था कि इसके माध्यम से पुलिस जब पहनेगी और जो लगातार दृश्यमान भाग पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में और भी लोग जो कि कंपनी फैक्ट्री में रात में काम करने आते हैं, तो इन्हीं के प्रयासों से एक दो कंपनी में ये इनिशिएटिव लिया भी गया कि जो नाइट शिफ्ट के लड़के हैं उनको ये बैंड दिया गया है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपये की है। तो एक अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से कोई दुर्घटनाओं में या दुर्घटना की चपेट में आने से बच सकता है। तो उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से भारत विकास परिषद को पुलिस के लिए ये रिफ्लेक्टर बैंड की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को एक प्रोग्राम भारत विकास परिषद के बैनर में पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा भारत विकास परिषद के द्वारा पुलिस को बेल्टे और रिफ्लेक्टर स्टिकर वगैरह दिए गए हैं, जिससे जो गाड़ियों पे और सिटी पुलिस को सब जनों को दिए गए हैं, जिससे कोहरे में आने जाने के लिए वो बेल्टें लगाएं, पहने। आपने उसके फ़ोटो भी देखे होंगे और स्टिकर स्कूटरों के पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे हमारे द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें से एएसपी साहब का हमारे को सहयोग मिला है पूरी तरीके से। जो रोड पे चलने वाले वाहन हैं उनके पीछे भी स्टिकर लगाएंगे, पुलिस की गाड़ियों के पीछे भी वाहन लगाएंगे, जिससे आम पब्लिक को भी उससे हेल्प मिलेगी। एक युवती ने सोशल साइट पर फर्जी आईडी बनाकर उसे बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, मोहल्ला किला निवासी एक युवती ने बताया कि कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर उसके नाम से आईडी बनाकर उसके परिचितों को लगातार मैसेज भेज रहा है, जिससे वह मानसिक तनाव में है। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से।